वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मुझे पता होगा करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत ज्यादा परेशान करता होगा। आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं करंट अफेयर्स के सेक्शन को आप लोगों ने कैसे पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाके आप लोग लिंक को क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा। वहां पर जो करंट अफेयर्स आप लोगों को मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छा करंट अफेयर्स है और इन सारे पॉइंट्स को वो कवर करने वाला है। जो काम हम लोग महीनों में करते हैं ना, वो काम आप लोगों का कुछ घंटों पे ही हो जाएगा। 2 घंटे भी अगर आप लोग दोगे तो आप लोग एक पूरे मंथ के करंट अफेयर को कवर कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पे वो अवेलेबल है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग उस पे रजिस्ट्रेशन पक्का से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर करंट अफेयर्स के सेक्शन की बात करूं तो कोई भी एग्जाम्स हो, ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, आप लोग ये मान के चलो कि अगर जीके के क्वेश्चन पे अगर आप लोग सपोज करो कि आप लोगों का 100% का करंट अफेयर्स है, तो उस पे 100 मार्क्स का आप लोगों का जीके का सेक्शन है, तो उस पे आप लोग ये मान के चलो कि आप लोगों का 15 से 20% क्या है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस देना होता है। अब क्या क्या चीज हम लोगों ने पढ़नी होती है और क्या ट्रिक्स है पढ़ने के, वो सब कुछ बताने वाला हूं। उसके बाद आप लोगों ने नीचे लिंक पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना, तब वो आप लोग वहां तक पहुंच भी जाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहला जो होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसमें क्या है, जो इंडिया और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मतलब जो सारे इंटरनेशनल कंट्रीज है, बड़े बड़े कंट्रीज है, यूएसए हो गया, आप लोगों का यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इसके जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं, प्रेसिडेंट चेंज हो जाते हैं, या कुछ ऐसी पॉलिसीज आती है जिससे कि पूरे वर्ल्ड को जो इंपैक्ट करने वाला होता है, वो चीज आप लोगों ने यहां पर पढ़ना होता है। ठीक है, पढ़ने का क्या तरीका है वो भी अभी लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। ओके, सेकेंड होता है आप लोगों का स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन पक्का आना होता है, और स्पोर्ट्स के जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं गाइस, वो आप लोगों के करंट से ही होते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में आप लोगों का जो विमिल्टन हो गया, ठीक है, आप लोगों का जो मतलब लॉन टेनिस हो गया, आप लोगों का क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और जितने भी हॉकी के हो गए, और जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है ना, वो सारे स्पोर्ट्स के विनर कौन है, कहां पर वो ऑर्गेनाइज किया गया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड आ जाता है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए प्राइज पुरस्कार जो मैंने लिखा हुआ है, इस पे आप लोगों को पता है कि एक साल के अंदर लगभग 20 से 25 टाइप के प्राइज दिए जाते हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, ये बहुत सारे नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, बहुत सारे टाइप के प्राइज होते हैं। तो हर महीने के इंपॉर्टेंट जो भी प्राइज होते हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है ना, प्राइज को कवर करना है। और कवर कैसे करना है, सेम ट्रिक जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, करंट अफेयर्स को हटा दो, और यहां पर जैसे आप लोगों को मई मंथ का करना है, तो आप लोग यहां पर लिख दो मई 2020 बस। और फिर ऐसे आप लोग अपने एक A4 शीट ले लो, एक कॉपी ले लो, A4 शीट ले लो, और एक 4 शीट के बीच पे ये लिख लो, और ये पॉइंट्स लिख लो। बस एक पेज में कवर हो जाता है पूरा महीना। ठीक है ना, बस आप लोग ये पॉइंट्स उस पर डालते रहना। उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के अपॉइंटमेंट और नियुक्तियां। अपॉइंटमेंट पे जैसे कोई भी PSU कंपनी पे नियुक्तियां हुई हो, किसी बैंक का CEO चेंज हुआ हो, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो नियुक्तियां होती है, जैसे गवर्नर का ही नियुक्त किया गया हो, या किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर चेंज हुआ, समझ गए ना, अपॉइंटमेंट्स के अंदर वो सारे चीज कवर हो जाएंगे। आप लोगों ने सारे अपॉइंटमेंट्स को एक जगह लिख लेना है, पूरे महीने के प्राइस को एक जगह लिख लेना है, स्पोर्ट्स को एक जगह लिख लेना है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को एक जगह लिख लेना है। तो वही सब है नीचे जो मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूं, उस पर ये सारे चीज आप लोगों को उसी हिसाब से बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ रैंक एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, रैंक एंड रिपोर्ट से भी क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स पे इंडिया का रैंक कौन सा रहा, ठीक है, या कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, UN के थ्रू, या किसी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे रैंक एंड रिपोर्ट्स, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये 5 चीज, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, स्पोर्ट्स, प्राइज, अपॉइंटमेंट्स, रैंक एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, 5 क्लियर हो गया, कौन कौन सा आप लोगों ने पढ़ना है। ओके,
सिक्स पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। अब देखो मई के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज होंगे, उन इंपॉर्टेंट डेज के साथ उनके थीम्स होंगे। अब ये नहीं है कि पूरे 365 के 365 दिन आप लोगों को पता होने चाहिए, वैसे तो हर दिन कुछ ना कुछ डे होता ही है, बट आप लोगों ने ये पूरा दिन याद नहीं रखना, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट होता है गाइस उसी को याद रखना। डेली जब पढ़ोगे ना तो इतना सारा हो जाता है मटीरियल कि उसे कवर कर पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो खाली जो इंपॉर्टेंट डेज होंगे और जो थीम्स होंगे आप लोगों ने वही पढ़ना है। अच्छा, अब आ जाओ मीटिंग्स पे। मीटिंग से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे आ जाता है सार्क सम्मेलन कहां पर हुआ, एशियन सम्मेलन कहां पर हुआ, ठीक है, भारत की तरफ से किसने उसे रिप्रेजेंट किया था, समझ रहे हो ना मीटिंग्स में क्या हो गए। तो वो सब चीज आप लोगों ने मीटिंग्स के अंदर कवर करना है, ठीक है। देखो मीटिंग्स तो कम ही होती है, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स हो जाते हैं महीने में 3-4 आप लोगों को मिल जाएंगे। मीटिंग्स 1-2 ही मीटिंग होती है, ठीक है। रैंक एंड रिपोर्ट 1-2 ही आती है। अपॉइंटमेंट्स आप लोगों की 4 से 5 अपॉइंटमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट। प्राइज आप लोगों का 2 से 3 ही होता है। स्पोर्ट्स भी आप लोगों का 4-5 ही होगा स्पोर्ट्स। नेशनल एंड इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो 5 न्यूज वहां से मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाओ आप लोगों के इकोनॉमिक्स के सेक्शन पे। इकोनॉमिक्स के सेक्शन पे क्या करना होता है, जैसे जीडीपी के आंकड़े चेंज हो जाते हैं, समझ रहे हो ना, जो आईएमएफ की तरफ से कुछ आ गया इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सेक्शन है वो आप लोगों ने सारा यहां पर डालते चलना है, इस तरफ डाल के चलना है, ठीक है। कॉपी के बीचों बीच आप लोगों ने ये लिखोगे और उसे घुमाने की कोशिश करोगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का ये चीज आप लोगों के 2 पेज पे कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। 2 पेज से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो 2 पेज पे एक कंप्लीट आप लोगों के पास मंथली करंट अफेयर्स बन जाएगा और उस करंट अफेयर्स को फॉलो करके आप लोग इजीली किसी भी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। ओके, फिर आ जाओ डेथ श्रद्धांजलि जो कहते हैं, ठीक है। तो डेथ्स भी होती रहती है, बहुत जो इमिनेंट पर्सनालिटीज होती है, अगर उन लोगों की डेथ हो जाती है तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, उन्हें कौन कौन से प्राइज मिले थे, क्यों वो इतने मतलब फेमस थे, ये सारी चीज डेथ से रिलेटेड। जो इंपॉर्टेंट आदमी अगर किसी की डेथ हो जाती है, अब वैसे ही अपॉइंटमेंट पे भी याद रखना, जैसे सपोज करो आरबीआई का गवर्नर अपॉइंट हुआ है कोई, तो उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है, ठीक है, क्यों वो फेमस है, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है ना। जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है, बट जो ऐसे ही है मतलब ठीक ठाक के हैं उनके बारे में पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। श्रद्धांजलि पे भी समझ गए ना किस हिसाब से पढ़ना है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है जिसे कुछ हो जाता है तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा डीप जाके पढ़ना है। अगर नॉर्मली कोई है, ठीक है, मतलब इतना फेमस ना हो बट तब भी हो फेमस, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत ही ऊपर ऊपर ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर। इससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम पे आता ही है, ठीक है। बुक एंड ऑथर्स पे जितने भी बुक्स, जिन भी बुक्स को एक तो अवार्ड मिले हुए हो, ठीक है, बुक के जितने भी अवार्ड्स होते हैं उनमें से कोई भी अवार्ड मिल जाता है तो वो बुक इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, या तो किसी बहुत फेमस पर्सनालिटी ने वो बुक लिखा हुआ हो, 2 ही चीज होती है यहाँ पर, ठीक है ना। या तो किसी बहुत फेमस पर्सनालिटी ने, सपोज करो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किसी ने बुक लिखी है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है ना। और किसी बुक को कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल जाता है तो वो खुद में इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो ये किस तरह से आप लोगों ने पढ़ना है, इस पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि भाई जो बुक एंड ऑथर है उस बुक पे कौन से बुक पढ़ने। सी देखो मटेरियल इतना है ना, इतना वास्ट है, बहुत बड़ा है, हम लोगों ने स्मार्टली उसमें से जो इंपॉर्टेंट हिस्से है ना खाली वही लेते जाना है, ठीक है, बाकी को हटाते चलना है, ये इंपॉर्टेंट हिस्से ये, ठीक है, बाकी को हम लोगों ने एलिमिनेट करते जाना है, ठीक है ना। स्मार्ट वे से पढ़ोगे तभी पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा और अच्छे तरीके से आप लोग स्कोर कर पाओगे। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने कवर करके चलना है। कवर कैसे करना है मैंने आप लोगों को बता दिया, एक पूरे मंथ को लेकर चलना, ठीक है ना। पर डे का अगर लोगे ना तो मेरा ऐसा मानना है कि डेली करंट अफेयर्स क्या है ना आप लोगों को मतलब इतना यूजफुल नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम ही आप लोगों का कंज्यूम होगा और ज्यादा आप लोगों को पढ़ने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए मेरा यही सजेशन है कि मंथली मोड पे ही आप लोग प्रिपेयर किया कीजिए, ठीक है ना, इस करंट अफेयर्स के सेक्शन को। बाकी गाइज यहाँ पर एक बहुत अच्छा लिंक मैंने नीचे दे दिया, वहां से आप लोगों को ये मिल जाएगा जिसपे मंथली कवर हो रखा होगा सारा, सब चीज, ये जितने भी चीज है ना ये मंथली उस पे कवर हो रखे होंगे, ठीक है, सब चीज मिल जाएगा आप लोगों को, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम पे। ओके,
अच्छा, मैं यहां पर सोच रहा था कि आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स के सेक्शन के लिए वीडियोस बनाने की, ठीक है ना, मैथ्स के लिए एकदम बेसिक से। क्यों? क्योंकि मैथ्स की अगर मैं बात करूं ना तो आरआरबी एनटीपीसी का मैथ्स बहुत ही इजी है, ठीक है ना। अगर अगर मुझे यहां पर मतलब आप ये मान के चलो कि 500 कमेंट्स भी होंगे ना, 500 कमेंट्स, जो लोग मुझे कहेंगे, क्योंकि सी वही फॉलो कर रहा है जिसने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो जो यहां तक देख रहा है इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। ओके, अगर मुझे 500 कमेंट्स भी मिल गए ना कि आप लोग मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो सीरियसली मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के सारे वीडियोस बना दूंगा आरआरबी एनटीपीसी के लिए, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में मैथ्स ना काफी हल्की आती है, ठीक है, मतलब लेवल काफी कम रहता है, और ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में, जिनका बेसिक भी स्ट्रांग नहीं है ना, वो भी 2 मंथ पे इजीली पूरे मैथ्स को कवर कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है ना, इतना इजी है, बहुत ही बेसिक आता है। जैसे मैं सीरियसली बताऊं आप लोगों को, आरआरबी एनटीपीसी के ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए आप लोगों को 2 घंटे चाहिए। जो 2 घंटे पढ़ लिया मेरे साथ वो ट्रिग्नोमेट्री, आरआरबी एनटीपीसी में जो भी ट्रिग्नोमेट्री आई थी वो कर लेगा। एलजेब्रा के लिए 2 घंटे चाहिए मुझे, 2 घंटे में अलजेब्रा खत्म हो जाएगी आप लोगों की। ज्योमेट्री की बात करूं तो मैं 5 घंटे में आप लोगों की ज्योमेट्री फिनिश करा दूंगा, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स, जो भी आप लोगों के टॉपिक है, वो सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर सकते हैं एकदम बेस से आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए। बट उसके लिए क्या है, मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। 500 कमेंट्स गाइस, ठीक है ना। तो जिसे भी पढ़ना है और जिसने यहां तक वीडियो देखा हुआ है, उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट पक्का से करके जाना, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम लोग मैथ्स के वीडियो को कवर करें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे हम लोग इतना ही बात डिस्कस करते हैं। होपफुली आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। धन्यवाद।